प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जब उसके मंदिर की नींव उसकी इच्छा से दोबारा उसके बेटे बेटियों ने रखी, तब वहाँ का माहौल कितना सुंदर और कितना मनमोहक था। लोगों के आंसू बहते थे और ढोल ताशे पर नाचते भी थे, और उनके दुश्मन भी उनके विरोध में हर एक बात करने को तैयार हो चुके थे। हालेलुया। आज हम पिता परमेश्वर यहोवा की बात करने से पहले प्रार्थना करते हैं मिलकर पर। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हमारा धन्यवाद कबूल कीजिए, क्योंकि आज जो हम वचन आपके सामने आपके बच्चों के लिए बोल रहे हैं वो एज़रा नबी की पुस्तक से बोलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पितर आत्मा जी का धन्यवाद करना है और उनका स्वागत करना है, ताकि वो आए और अपने बेटे के मुंह बनकर उन वचनों को बोले जो पवित्र शास्त्र में से लोगों के लिए प्रचार करना है। और ये हर रोज़ की तरह पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से ही ये काम दिया जाता है। हे प्रभु, हम विनती करते हैं कि लोग इन वचनों को सुने और अपने अपने हृदय में आनंदित हों कि परमेश्वर का जो भवन है वो अब फिर से बनने वाला है, और ये सब कुछ जो आज आपको बताएंगे ये अब भी होगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब हम बताएं कि राजा अर्थक्षेत्र के युग से ये काम शुरू हुआ था। राजा दारा के और राजा कशर्यस के, यानी कि उन समयों की बात करते हैं। तब एज़रा नबी, जरूब्बाबेल और हज़ारों यहूदी और परमेश्वर के सेवक इकट्ठे होकर परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाना शुरू करना चाहते थे और परमेश्वर की आज्ञा चाहते थे। और सूरज प्रमाणी इस बात का दावा करता है कि जो मंदिर यरूशलेम में था, जो नाश किया गया, उजाड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, तोड़ा गया, वो किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपनी मर्जी से करे। ये सब परमेश्वर की इच्छा से था कि ये ऐसे समय में बनेगा जब ये बातें जो आज हम आपको बता रहे हैं उस समय शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अब हम आपको ये बताते हैं कि जब मंदिर का निर्माण याजकों ने, लेवियों ने और परमेश्वर के दासों ने और उनके जो ऊपर ओहदेदार थे, उन सब ने मिलकर जब शुरू कर दिया, यरूशलेम की जो दीवार थी, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, सुरक्षा की दीवार, जैसे यरीहो की दीवार थी, वो बनानी शुरू कर दी। तब उसके बैरियों के मनों को परमेश्वर ने कठोर कर दिया। इधर इनको कहा कि मंदिर बनाओ, उसकी नींव डालो। अब देखो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि वो चाहता है कि ये दुष्ट लोग आएं और परमेश्वर इनका सफाया करे। हमेशा परमेश्वर एक तरफ की बात नहीं करता। अगर वो अपने लोगों को बंधुआई में भेजता है तो वो उनको समय के अनुसार जितना समय वो देता है उनको वहाँ से निकालता है और पूरी उनकी मेहनत की हिस्सेदारी दिलाकर निकालता है, जैसे मिस्र में से निकाले गए थे। अब एक बात सुनिए, एज़रा की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 2 आयत में हम पढ़ेंगे पहले कि उसके विरोधियों की ओर से क्या हुआ था।
जब वे यरूब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ने पास आकर उनसे कहने लगे कि हमें भी अपने संग बनाने दो। ये उनके बैरी थे जो परमेश्वर की ओर से उकसाए गए थे कि जाओ इनके काम में अड़चन डालो ताकि इनका विश्वास कहाँ तक है वो परखा जाए। परमेश्वर इसीलिए ऐसी बातें करता है कि वो अपने लोगों का जो विश्वास है वो परखता है कि ये कहाँ तक है। अब ये जो थे ये नहीं चाहते थे कि यहूदी लोग, यरूशलेमी लोग या जो तितर बितर हुए लोग आज इकट्ठे होकर परमेश्वर यहोवा के भवन को बना रहे हैं, इनके बीच में जाकर इनका साथ पाया जाए ताकि इनमें आपस में फूट डाली जाए और मंदिर का निर्माण रोक दिया जाए। उन्होंने क्या कहा, इस बात को सुनिएगा। वो कहते हैं हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। देखो, ना उन्होंने कभी यहोवा को जाना था, ना वो यहोवा को मानते थे, ना वो यहोवा के पीछे चलते थे। वो अपने राजाओं को ही अपना प्रभु मानकर उनके लिए बलिदान करते थे और ये बात उनके मुख से भी निकली है। सुन लीजिए, कहता हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं और अश्शूर का राजा एसरदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, इनके याजकों के बीच में मंदिर में रुकावट डालने के लिए। सुनिए, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। ये उसको भी बलि चढ़ाते हैं, बलिदान उसके लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ आकर कहते हैं कि हम भी परमेश्वर यहोवा की खोज में हैं जो तुम्हारा परमेश्वर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सृष्टि का कर्ता यहोवा, सेनाओं का यहोवा है, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे परमेश्वर के। ये लोग इस बात से लोगों को हतोत्साहित कर देते हैं कि वो लोग प्रसन्न हो जाएं कि देखो गैर जातियां हमारे परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहती हैं। इस बात की जल्दबाजी कभी मत करना। क्यों? लोग कहेंगे हाँ भाई हम सबको मानते हैं, उसको बोलो भी तू मुझसे दूर हो जा, उसके पास से खुद दूर हो जाओ। अगर वो नहीं दूर होता तो उसके साथ कभी मत बैठो, उसके साथ कभी खाना मत खाओ, उसके साथ कभी समझाना नहीं करना, दोस्ती नहीं करनी और बैर भी नहीं करना। मेरी बात समझे आप? जो मनुष्य आकर आपको कहता है कि हाँ भाई हम सब ईश्वरों को मानते हैं, सबका आदर करते हैं, वो बीमार हैं, वो खिचड़ी मांगते हैं। अब इन लोगों ने जो बात इनसे कही उससे पहले एक बड़ी करुणामय बात है कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तब पूर्णीय लोग जो बुजुर्ग थे बहुत ज़्यादा, वो जानते थे कि उन्होंने पहले मंदिर की नींव को रखते हुए देखा होगा या देखा था। वो लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, खुशी के मारे। इस बात को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। यह है एजरा की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12वां वचन। सुनिए, परंतु बहुत तेरे याजक और लेविये और पूर्वजों के घरानों के मुख्य अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। अब देखिए, जो
जानते थे कि यहोवा परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी करता है। उसी ने पहला मंदिर मूसा के द्वारा बनवाया था और अब उसको खत्म भी कराया था। किसके द्वारा? नबूकदनेस्सर के द्वारा। हालेलुया। और अब वो ये देखकर इतने अपने मन में अधीर हो गए कि वो फूट फूट कर रोए। क्यों? वो ये देख रहे थे कि ये परमेश्वर का भवन फिर से बन रहा है, इसकी आराधना स्तुति कितने आनंद से की जानी चाहिए। और दूसरे लोग जो युवा थे वो नाच नाच कर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। यानी कि कोई किसी की ओर नहीं देख रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा देख रहा था। उसी ने ये बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखाई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इन बातों को आप जान लीजिए कि परमेश्वर के भवन की नींव जब पड़ेगी, यानी कि जब इस समय जो यीशु मसीह के मुख से निकले वचनों के द्वारा है कि ये भवन फिर से बनाया जाएगा। अब ये भवन बनेगा और सूरज प्रमाणी इस बात का दावा करता है कि ये भवन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अब क्या होगा? अब पूरे के पूरे दुनिया के मुल्क परमेश्वर की इच्छा से यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे और उसको चारों तरफ से घेरेंगे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको बचाएगा। बेशक वो बाकी लोगों को जो उसके लोग नहीं हैं, जैसे ये लोग आकर कहते हैं कि हमें भी अपने संग काम करने दो ताकि हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करें, वो उनको तितर बितर करेगा या नाश करेगा और अपने लोगों को बचाकर उसी मंदिर की नींव फिर से रखेगा। तब आप लोग और हम लोग उस बात से इतने आनंदित होंगे कि शायद उसका कोई तोड़ नहीं होगा। हालेलुया। अब हम आपको एक वचन सुनाते हैं। भजन संहिता 140 में इसका जिक्र है कि ये दोनों तरफ से जो बात हुई थी उसके लिए प्रार्थना क्या है कि ये लोग आकर उनके काम में दखल अंदाजी करते हैं कि मंदिर का निर्माण रोका जाए। तब परमेश्वर के पितर आत्मा जी के द्वारा जो भजन लिखाया गया है उसमें इसका पूरा ब्यौरा प्रार्थना में बताया गया है कि वो कैसी दशा है या थी या होगी। हालेलुया। हम आपको भजन संहिता 140 का पहला, दूसरा और तीसरा आयत पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। ये यरूशलेम की जो इजरायली कौम है, जाति है, वो पुकार कर कहती है, लेकिन क्या कहती है? सुनिए। उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। अब वो लोग उपद्रव करने वाले हैं और वो नहीं चाहते कि मंदिर का निर्माण दोबारा हो और यरूशलेम की नगरी फिर से बसाई जाए, जो कई बार नाश की गई है, तोड़ी गई है, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने अपने लोगों को राजाओं के द्वारा बंदी बनाकर निकाल लिया गया। हालेलुया। देखा परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में कितना अंतर होता है। और जो निकल जाते हैं परमेश्वर उनको फिर से वापस लाता है। जैसे नहमीया गया था यरूशलेम के फाटक ठीक कराने और यरूशलेम की शहर पनाह को फिर से तैयार कर दे, और एज्रा को इसलिए भेजा गया था कि वो मंदिर के निर्माण की तैयारी करे। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को वहां से हटा लेता है और बाकी सारा कुछ वो खत्म कर देता है, ताकि उसके लोग मुश्किल में आकर फिर उसको पुकारे और परमेश्वर उनसे कहे कि जाओ पहले मेरा घर बनाओ, अपना घर मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा घर यहोवा है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस वचन को पूरा सुनिए। दूसरा, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। और वो हर तरह के ऐसे काम करते थे। बड़े बड़े याजकों और दूसरे अड़ोस पड़ोस के राजाओं को वो चिट्ठियाँ लिखते थे। इतना हमारे पास समय नहीं कि हम आपको पूरा ब्यौरा बता सकें, लेकिन अगर आप एजरा की पुस्तक उसका 4 और 5वां अध्याय पढ़ लें, आपको पूरी बात समझ आएगी। लेकिन हम यहाँ जो बता रहे हैं वो ये है कि ये लोग जो उपद्रवी हैं, जो परमेश्वर की ओर से ही अपने लोगों में भेजे गए थे कि ये लोग जाकर उनके काम को रोकें, और फिर परमेश्वर यह जाने कि उसके लोग मंदिर बनाने में अपने आप से इनकार करते हैं या नहीं करते। और तीसरा वचन क्या है? उनका बोलना सांप का काटना सा है। वो कितनी मीठी आवाज में कहते हैं, हम तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की खोज में लगे हैं। देखा, ना कोई लेना ना देना, तू कौन मैं खाम खा। हालेलुया। इसका संसारिक मुहावरा भी है, सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई। सुनिए, इसका अगला वचन है, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है, शीला। और वो भीतर से कितने घनघोर उपद्रवी थे, ये बात तब पता चली उनको जब मंदिर का निर्माण राजा अर्कशस्तर के कहने से रोक दिया गया, और वो कम से कम 2 साल तक मंदिर नहीं बन सका। हालेलुया। और ये सच्चाई है कि ये यरूशलेम के लोग ये परमेश्वर से विनती करते हैं क्योंकि इनको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, उसका उत्तर भी सुन लीजिए। एजरा की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 वचन सुनिए। नहीं, हाँ, 3 वचन सुनिए। वो क्या है? जरूब्बाबेल, यीशु और इज़राइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा। क्या कहा? इस बात को जानिए। हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है। खोल के उन्होंने इस बात का दावा उनके मुंह पर कर दिया। इसी बात से वो ज़्यादा उतावले हो गए कि जितनी जल्दी हो सके इस भवन का निर्माण रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए, और कहता है, हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। यानी कि फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा हुई थी कि मंदिर का निर्माण किया जाए। अब आप जान गए कि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, मान लीजिए आप कोई नई चर्च बना रहे हैं, आप वहाँ पर लोगों को अपने बड़े हौसले और बुलंद हौसले से कहते हैं हम यहाँ चर्च बना रहे हैं, उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा ताकि आपकी चर्च का काम रुका रहे और प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। क्यों? जब काम रुकेगा और यहाँ भी लोग प्रार्थना में जुटे रहे। मंदिर का काम रुक गया, लेकिन याजकों और लेवियों ने प्रार्थना में जोर लगाना शुरू कर दिया ताकि परमेश्वर उनके हृदयों को बदल दे जो कठोर किए गए हैं, ताकि वो वहां से हट जाएं और परमेश्वर का भवन बनाया जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे सृष्टि के मालिक, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने काम के लिए अपने लोगों को हमेशा उकसाते हैं कि उस आपकी सेवा में लगे रहें, लेकिन उसके साथ साथ आप मधुमक्खियाँ और मच्छरों को उनके आसपास फैला देते हैं ताकि वो उनको रोकें और आपके लोग अपने विश्वास में मजबूत होकर उन सारी मुश्किलों का सामना करने के लायक हो जाएं। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को आपके हृदयों में भर दिया है। इसलिए हम और प्रार्थना करते हैं कि ये वचन कि आपके रास्ते में रुकावटें आपकी मर्जी से नहीं होती, आपके डर से नहीं होती, ये परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है कि आप लोग अपने काम में मजबूत हो जाएं और परमेश्वर की आराधना सूची सच्चे दिल से दृढ़ता से करें। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का काम निष्कपटता से होता रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जालिक दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब आप जान गए कि आप अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाने की कोशिश में लगे रहें। सबको जय मसीह की।